तो हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है वीके विद जीके चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के करते हैं स्टार्ट और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो है पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी जो है हमारे भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है वह किस परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी जो है हमारा भारोपी परिवार का भाषा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है आपको पता रहना चाहिए। तो जो हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वह हुआ है ऑप्शन नंबर ए से, यानी अपभ्रंश भाषा से हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है। और यह भाषाओं का क्रम आपको याद करने के लिए आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा है संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद हमारा अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद हमारा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ठीक है, यह क्रम आपको याद रखना है। आगे मैं और इसी पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हम बता दे रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो तेलुगु है हमारा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए जो है हमारा ब्रज भाषा बोली जो है वह किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पहले के कवि जो थे वह ब्रज भाषा में ही लिखते थे, तो इसको क्या कहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रज भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यह ज़रूर से ज़रूर पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी जो है 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। आपको पता रहना चाहिए हिंदी जो है हमारा किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो क्या है इसका राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हिंदी भाषा हमारा है जो राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठी। ठीक है, एक तो मराठी है, दूसरा है संस्कृत भी है, हिंदी है। ये भाषाएं जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, आगे हम इस पे भी प्रश्न कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। चलिए तो इसका राइट आंसर आप बताइए फटाक से, यह हमने पीछे कराया है। चलिए तुरंत कमेंट करिए फास्ट। तो जो है इसका राइट आंसर है क्या होगा आपको पता रहना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, सबसे पहले हमारा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी भाषा का विस्तार हुआ था। आपको पता है ना, आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है।
तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा है वह किस लिपि में लिखी जाती है। अभी पीछे हमने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसमें और कौन कौन सी भाषाएं लिखी गई हैं आपको पता रहना चाहिए। और कौन सी भाषा? मराठी, और क्या है? संस्कृत। ठीक है, ये भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान में जो है वह हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? हिंदी को हम किस बोली में बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। ठीक है, वर्तमान में हम हिंदी को खड़ी बोली के रूप में बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जो हिंदी भाषा का विकास का क्रम है वह कौन इसमें से सही है? आपको मैंने पीछे बताया है, आप बताइए, तुरंत बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारा सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यही अनुक्रम है हिंदी भाषा के विकास का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ठीक है, जो हमारी हिंदी खड़ी बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हमारा हिंदी भाषा है खड़ी बोली है वह सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? जो है भाषा के आधार पे सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है? तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है तो सर्वप्रथम राज्य का गठन आंध्र प्रदेश का हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे आपको ज़रूर से ज़रूर पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।